बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर आज 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी किया गया है। पहला अपडेट में आपके कॉपी को लेकर है, आप कॉपी में ओएमआर शीट कैसे मिलेगा, और दूसरा अपडेट है कि आपको एग्जाम सेंटर पर किन किन बातों को ख्याल रखना है, कैसे आपको बैठाया जाएगा, बैग वगैरह लेकर जाएंगे तो आपको कहाँ पर जमा कराना होगा, और कैसे आप देख पाएंगे कि किस रूम में आपका एग्जाम होगा। दोनों मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 का एग्जाम का जो आपके समान रूल है, आपको जो 2024 में सम्मिलित होने जा रहा है, मैट्रिक हो चाहे आप इंटर से हो, तो समान रूल को आपको फॉलो करना है। यदि आप भी मैट्रिक या इंटर की परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, अर्थात कि देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो है। ध्यान से सभी इंस्ट्रक्शन को आपको समझकर आपको एग्जाम देने जाना है। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है ऑफिशियल अपडेट जारी कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 12वीं की परीक्षाओं में कॉपी पर भी होगा छात्र का फोटो। यहाँ पर बताया जा रहा है उसी प्रकार भले ही आपका यहाँ पर 12वीं लिखा है, लेकिन 10वीं की अर्थात कि 10वीं की परीक्षा में भी कॉपी पर भी होगा छात्र का फोटो। आपको सेम रूल आपको आजमाना है। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 12वीं की परीक्षा के इस बार कुछ नए बदलाव देखने को मिले सकेंगे। यह बदलाव नकल और फर्जी छात्रों को बैठने जैसे गड़बड़ी को रोकने के लिए किया जा रहा है। छात्र को प्री प्रिंटेड ओएमआर शीट मिलेंगे, साथ ही साथ कॉपी पर उनका फोटो भी होगा सकता है, जो अब आप सिर्फ एडमिट कार्ड पर रहा करता था। इस बार उनकी उत्तर पुस्तिका पर भी उनको छात्र का एडमिट कार्ड अलावा फोटो चाप हुआ मिला सकता है। फिर आगे की तरफ बताया जा रहा है, पिछले साल वर्षों से अधिक उम्र के फर्जी छात्रों को बढ़ी घटनाओं को देखते हुए बोर्ड ने इस निर्णय के बताया गया है कि फरवरी में शुरू होने जा रही है जो आपका परीक्षाएं के लिए ओएमआर शीट पर छात्रों को मिलेगी, वह प्री प्रिंटेड होगी, यानी कि उसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह पहले से ही लिखा रहे होगा। इससे छात्र को फायदा होगा कि उन्हें चीजों में लिखने में जरूरत नहीं होगी। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है कि इस साल ओएमआर शीट मिलेंगे वो सभी प्री प्रिंटेड रहेगा। पहले सभी जानकारी प्री प्रिंटेड आता तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपका समय बचेगा। सभी जानकारी को आपको मिलान कर लेना है वहाँ पर कि आपका नाम है कि नहीं, आपका रोल नंबर है कि नहीं, एडमिट कार्ड के अनुसार आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी आपका फोटो है कि नहीं, सिग्नेचर है कि नहीं आपका, वो सभी आपको क्या कर लेना है, मिलान कर लेना है, जो कि आपको प्री प्रिंटेड रहेगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए एक बेंच पर मान लीजिए 2 परीक्षार्थी को बैठाया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बेंच पर 2 परीक्षार्थी रहेंगे। जैसे कि कोई छात्र रहा ये यहाँ पर रहेंगे, फिर वह बी आपका वहाँ पर रहेंगे। एक बेंच है, ये छात्र है, और फिर यहाँ पर एक बी वाले छात्र है। तो दोनों का क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वह क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जैसे कि आपके 2 नंबर क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन है तो इसके पास रहेगा 4 नंबर पर, चाहे 6 नंबर पर। ये दोनों आपका ए और बी परीक्षार्थी का क्वेश्चन सेम रहेगा दोनों का, लेकिन क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो आपका चेंज रहेगा। तो कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बताया जाए प्रश्न 10 सेटों में दिया जाएगा, प्रश्न पत्र 10 सेटों में दिया जाएगा। यहाँ इसी तरह होगा कि पहले छात्र जो प्रश्न पत्र को सेट मिलाकर उसे बाद में दूसरे को आपको 9वें स्थान तक बैठाने के छात्रों को अलग अलग प्रश्नों को सेट मिलेंगे। और यहीं पर बताया जाए 10वें स्थान पर बैठे छात्रों को पहले स्थान पर बैठे छात्रों को वाले प्रश्न पत्र का सेट मिलेंगे। क्या बताया जा रहा है, जैसे कि 9वें वाले क्या 10वें स्थान पर बैठे छात्र को पहले स्थान वाले यानी कि 1 से लेकर आपका जे तक, अर्थात कि ए से लेकर आपका जे तक आपका सेट बनाया गया प्रश्न का, जिसमें से पहला स्थान पर मान लीजिए कोई छात्र ए स्थान पर है, उसको मिला आपको जैसे कि कोई सेट मिला ए सेट, तो वहीं पर आपका 10 स्थान पर जो छात्र बैठेंगे उसको मिलेगा ए सेट। उसके बाद आपको क्या, फिर 11 वाला को बी, फिर 12 वाला को आपको सी। इसी प्रकार को आपको जो 10 स्थान पर, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र ए पर बैठा हुआ, ए स्थान पर बैठा हुआ, उसको ए नंबर का सेट मिला, सेट यानी कि प्रश्न मिला उसको, ए नंबर का प्रश्न का कोड होता है वो ए नंबर का मिला। फिर वहीं पर एक ही बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठे हैं, तो उसको ए नहीं मिले तो उसको बी भी मिल सकता है, उसको सी भी मिल सकता है, उसे डी भी मिल सकता है, क्योंकि जहां से शुरू खत्म होता है वहीं से शुरू से उसका क्या होता है, शुरुआत होता है। तो आप देखेंगे आपको सेट कोड भरना होगा, ए रहेगा ए बी सी डी ई करके, तो आपको जरूर सेट कोड आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर आपका चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपका चेंज नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपको सिंपल सा समझना है, क्वेश्चन नंबर आपको चेंज रहेगा। चलिए आगे की तरफ बताया जाए, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ओएमआर शीट भरने का वीडियो लाया जाए कि नहीं, और उसके साथ साथ कॉपी लिख लेंगे कैसे आप इंटर या मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में तो आपको फुल में फुल अंक दिया जाए। उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जल्द ही उसका वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर आगे की तरफ बताया जा रहा है, यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट की चर्चा करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए सेंटर के 1 फरवरी से लेकर 1 फरवरी से इंटर का व 15 फरवरी से मैट्रिक का परीक्षा की शुरुआत। 50 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा, पहली बार 31 लड़कियों के लिए बनाए गए केंद्र। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है बोर्ड ने जारी किया है प्रवेश पत्र। 255 यहाँ पर देखिए 255 छात्र को नहीं दे सकेंगे परीक्षाएं। और यहाँ पर फिर आगे की तरफ बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से पूरे ऑफिशियल अपडेट को समझने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि जिला के स्कूलों में जो शनिवार से डीपीओ के केंद्र दीक्षक के साथ बैठक की गई, जिसमें इंटर में 66 और वहीं पर मैट्रिक के 79 केंद्र दीक्षकों को परीक्षा करने के लिए केंद्र दीक्षकों को यहाँ पर परीक्षा करने की तैयारी करनी है। इससे संबंध में बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों पर गाइडलाइन को पालन करने के बावजूद भी निर्देशांक दिया गया है। बेंच डेस्क की उपलब्धता, रोशनी, पेयजल रोशनी की, लाइट की सुविधा, पेयजल की सुविधा, सुरक्षाओं से लेकर ब्राउंडिक शौचालय, मेडिकल, कदाचार मुक्त परीक्षाओं करने के लिए सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जिला में 50 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा होगी। इनमें से 31 केंद्रों के छात्राएं परीक्षाएं देगी, वहीं पर छात्र के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। और फिर आगे की तरफ बताया जा रहा है वहीं पर 4 आदर्श केंद्र जिसमें परीक्षाओं के केंद्र पर बनाए गए हैं। फिर आगे की तरफ बताया इंटर में इतना परीक्षार्थी देखिए 39,493 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। फिर वहीं पर आगे की तरफ इस सूची के बाद जानकारी दिया जा रहा है इस बार की मिडिल स्कूल में भी केंद्र बनाए गए हैं। फिर आगे की तरफ बताया जा रहा है मिडिल स्कूल में केंद्र बनाए, केंद्रों पर आवास क्षमताओं के लिए परीक्षार्थी की संख्या 10 से 20 स्कूल कॉलेज केंद्र बनाए गए हैं आवास जिसमें रहने का। कॉमर्स में इस बार 973 परीक्षार्थी शामिल होंगे, साइंस में 18,319, तो वहीं पर आर्ट्स में देखा जाए तो 27,215 परीक्षार्थी होंगे। विभागीय स्तर पर भी आपको तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं पर 10वीं की परीक्षा में 15 फरवरी से जिला के 57 केंद्रों पर बनाए गए हैं परीक्षा की होगी। फिर 39,784 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसमें 40 केंद्रों पर छात्र को देने होंगे। वहीं पर 17 केंद्रों पर लड़कियों परीक्षा देगी। 12वीं की परीक्षा में 225 छात्राओं को प्रवेश पर जारी नहीं किया गया है, पर 76% उपस्थिति नहीं रहने के कारण छात्र को सेंटर परीक्षा में वंचित कर दिया गया है। ये सभी छात्राओं को फॉर्म भरा चुका था, लेकिन स्कूलों के उपस्थिति नहीं होने की वजह से नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये सभी छात्राओं के इंटर की परीक्षाओं के दे सकेंगे। कई स्कूलों में परीक्षार्थी को संबंध में तैयारी करने की शुरू कर दी गई है। परीक्षा की दृष्टि से संसाधन के उन्हें लिए दुर्दस्त किया जा सकता है। फिर वहीं पर बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर का परीक्षा का प्रवेश पर जानकारी दिया जा रहा है। मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2025 में अगर आप मान लीजिए कोई भी परीक्षार्थी अगर आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो 25 परीक्षार्थी के लिए एक वीक्षक रखे जाएंगे, अर्थात कि जिस रूम में मान लीजिए 50 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे, 50 परीक्षार्थी जिसमें 2 वीक्षक अर्थात कि 2 शिक्षक को यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो यही आपका सभी छात्रों का प्रश्न रहता है कि हम अगर आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा रूम है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम सेंटर पर आप जाते हैं, ठीक है, एग्जाम सेंटर पर गए और एग्जाम सेंटर पर गए तो एग्जाम सेंटर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आपको रूम मिलेंगे, तो आपको कौन सा आपको इसमें से आपको मन में यह प्रश्न आएगा कि सेंटर पर पहुँच तो गए हैं लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा रूम है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि मेरा एग्जाम किस रूम में होने जा रहा है। तो आपको किस रूम में एग्जाम होगा वहाँ पर देखिए बैठाया जाएगा, किस रूम में आपको बैठाया। देखिए हर दिन आपको सीट का जो भी सीट का जो पालिंग होता है, जो भी फर्स्ट पालिंग, सेकंड पालिंग, द्वितीय पाली, फर्स्ट पाली, अर्थात कि जो भी फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग होता है तो आज इसी के कमरे में होंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम होने तो आपको जो 30 मिनट पहले ही आपको पहुंचने के लिए बोला है आपके एग्जाम सेंटर पर। तो मेन कारण इसीलिए आपको बोला गया है कि 30 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर के पहुंचे, ताकि आप वहाँ पर देखें कि आपको जब एग्जाम सेंटर के बाहर में जाएंगे तो वहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, तो उस बोर्ड में आपको लिखा रहेगा। इसीलिए आज इस कमरे में एग्जाम दे रहे हैं तो कल इस कमरे में एग्जाम देंगे, चाहे इस कमरे में एग्जाम देंगे। इसीलिए आपको एग्जाम सेंटर पर तुरंत जल्दी पहुंचना है, तो कि कल आपको दूसरे कमरे में, चौथे कमरे में, फिर उसी तरह आपके 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। यह सेंटर आपको गेट के बाहर ही आपको इतना नंबर के रूम में, जैसे कि आपको इतना नंबर के रूम में इतना पर आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम देने जाएंगे। मान लीजिए आपको कमरे नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, तो उस स्थिति में आपको जो भी वीक्षक रहेंगे, वहाँ पर शिक्षक रहेंगे, आपको देखिएगा तो उससे उनसे पूछिएगा सकते हैं कि किस रूम में वे लोग इतना नंबर से इतना नंबर के किस रूम में कमरे हैं आपको, अर्थात कि आपको किस रूम में जाना है, तो वो आपको बता देंगे और वो आपको
बता देंगे कि उसका काम ही रहता है आपको हेल्प करना, सहायता करना। तो कैसे आप वहाँ पर पूछ लेंगे तो जिस कमरे में आपको भेजा जाएगा तो उस कमरे में आप जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बैग वगैरह लेकर जाते हैं तो उस बैग वगैरह को बाहर में ही आपका जमा करा लिया जाता है, अंदर आपको लेकर नहीं जाना जाता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो भी आपका पल पल का अपडेट, विद्यालय परीक्षा समिति की पल पल का अपडेट आप तक यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।